नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है शनिवार को सुबह 9 बजे मैथ्स या रीजनिंग में से कोई एक क्लास डलती है। मतलब अपने लाइव क्लास लेते हैं, या तो मैथ्स की होती है या रीजनिंग की होती है। तो आज मैं मैथ्स की क्लास लेके आया हूँ। ठीक है, इसमें 15 क्वेश्चन होंगे, पूरे मिक्स क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं होंगे, मिक्स क्वेश्चन होंगे। और 2021 में अगर आपको पेपर क्वालिफाई करना है तो 15 में से 12 क्वेश्चन सही जवाब देने हैं, मतलब आपको सोल्व करने हैं साथ साथ। तो पेन कॉपी साथ में लेके बैठो, आवामी मैथ सोल्व नहीं होती है। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन का टारगेट है। अगर 12 कर पाओगे तो आर्मी का लेवल जो होता है उसमें आप पक्के 15 में से 12 करके आओगे और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मैथ में 12 करना बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, तो कोई इजी नहीं है, कोई हार्ड नहीं है, एकदम लेवल के जो 2021 में आ रहे हैं या आने वाले हैं वही क्वेश्चन लिए मैंने। ठीक है, तो बहुत अच्छा खतरनाक पेपर होने वाला है, एकदम लेवल पे। ठीक है, ओके, पहले क्वेश्चन से अपने स्टार्ट करते हैं। तो पेन कॉपी ले लेना और शुरुआत करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। जब किसी का आंसर आ जाए तो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन या लाइव से जो चैट चल रही है उसमें ऐसे दे देना, फर्स्ट में ए। ठीक है, ओके, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा हुआ है। कई लोगों का ये होता है कि इंग्लिश में लिखना है साथ में, क्योंकि उनको समझ नहीं आता। इंग्लिश मीडियम के बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, चलिए, मान ज्ञात कीजिए साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 45 बट्टा किसके, देखो ये ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट लगा मतलब पूरे के बट्टा है, 10 स्क्वायर 60। कैलकुलेट, ये तो समझ में आ ही गया होगा इंग्लिश हिंदी। तो अपने को पता है साइन 45 कितना होता है, 1/√2। ठीक है, कोस 45 कितना होता है, साइन और कोस दोनों 45 डिग्री में, दोनों बराबर होते हैं, 1/√2। ठीक है, फिर आगे टेन सिक्सटी कितना होता है, टेन सिक्सटी होता है √3। ठीक है, अब जो भी ये दिए इसमें रख देते हैं, अपने को सारी वैल्यू पता चल गई। ठीक है, एक एक करके रखते जाते हैं। चलो मैं रखता हूँ, साइन स्क्वायर 45, तो 45 डिग्री होता है 1/√2। ठीक है, इसका स्क्वायर है, ओके। फिर क्या है, कोस स्क्वायर 45, तो कोस स्क्वायर 45 मतलब 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, नीचे पूरे के है टेन स्क्वायर 60, तो टेन 60 का होता है √3, तो स्क्वायर भी लगा देते हैं, ये रहा स्क्वायर। ठीक है, 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2 हो गया, ऊपर हो गया 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, और नीचे हो गया अपना √3 का स्क्वायर। देखो √3 एक प्रकार से आधा पावर ही होती है, तो अगर आधे पावर को यहाँ से हटा के मैं यहाँ करूँगा तो ये कट जाएगा, मतलब 3 आएगा √3 का, तो ये हो गया 3। ऊपर हाफ प्लस हाफ कितना हो गया, 1, तो 1 हो गया, नीचे 3, तो 1/3 आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है, 3 नंबर ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट में सी, आप ऐसे कर सकते हो, फर्स्ट में 3 या फर्स्ट में सी, ऐसे आंसर देना आपको, ताकि हमें भी पता चले कि आप सही कर रहे हो, कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। ठीक है, इजी है, आगे बढ़ते। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ट्रिगोनोमेट्री में, और मैंने बुक में भी ऐसे ही क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 2, आपकी स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। यदि 4a³ प्लस ए 4a³ प्लस 1 501 है तो a का मान ज्ञात करो। देखो ऐसे क्यूब वगैरह लगा दी, थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा पर आसान है, पक्षांतरण करना और कुछ नहीं करना, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। तो इंग्लिश वाला मैं पढ़ देता हूँ इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। इफ़ 4a³ प्लस 1 इज इक्वल टू 501 देन वैल्यू ऑफ ए क्या होगी, ये पूछा है, ए की वैल्यू पूछी है। सिंपल है, 4a³ प्लस 1 इज इक्वल टू 501। ठीक है, ये एक इधर प्लस का है, इसका पक्षांतरण कर देते हैं इधर, तो क्या आएगा 4a³ इज इक्वल टू 501, ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, इधर जाके बराबर से उधर चिन्ह चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग, भाग का गुणा, ईजी। तो 501 में से एक जा तो ये हो गया 500। ठीक है, तो क्या हो गया 4a³ बराबर 500। अगर a³ लगाना हो तो ये 4 इसके नीचे चला जाएगा, तो 500 में 4 का भाग दे तो 125। ठीक है, अपने को a³ नहीं पूछा है, a पूछा है, तो किस 125, अगर a³ बराबर 125 हो तो a क्या आएगा, घनमूल पढ़ाया है मैंने,
तो ये घनमूल 125 का घनमूल क्या होगा, 5 होगा। मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 125 आता है, तो ये 5 उत्तर आ जाएगा अपना, उत्तर नंबर 2। सबका सही है? ओके, आसान था। आगे बढ़ते, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा फंसने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अब। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आज मैंने अच्छे से लिख के बड़ी अच्छी PDF बनाई है, आपको मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे। पहले ही क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी दो संख्या का योगफल 22, उसका गुणनफल 40, तो इन संख्याओं का व्युत्क्रम का योगफल कितना होगा। इफ, इंग्लिश वाला पढ़ देता हूँ, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 22 एंड देयर प्रोडक्ट इज 40, देन व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर इनवर्स। मतलब बोल के आ रहा है कि दो संख्याओं का, मान ला दो संख्या x और y है। जब भी ऐसे पूछे ना तो हमेशा एक संख्या मान लिया करो x, दूसरी मान लिया करो y। ठीक है, दोनों का योगफल x प्लस वाई कितना है, 22, और दोनों का गुणनफल तो एक्स वाई बराबर 40। ये दो चीज़ तो दी है। पूछ क्या रहा है, इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल बताओ। व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, इनवर्स। तो व्युत्क्रम का योगफल, व्युत्क्रम x का व्युत्क्रम 1/x, y का व्युत्क्रम 1/y, दोनों को जोड़ दिया। सिंपल है, यही तो पूछ रहा है। तो इस केस में अपने को इन दोनों का लघुत्तम एक्स वाई, दोनों का लघुत्तम क्या आ जाएगा, एक्स वाई। ओके, ऊपर अगर x को एक्स वाई में भाग देंगे तो क्या आएगा, y। अगर y का एक्स वाई में भाग देंगे तो x, तो मतलब ऊपर क्या हो गया, y प्लस एक्स, ये x प्लस वाई एक ही बात है। तो ऊपर x प्लस वाई है, नीचे एक्स वाई है। x प्लस वाई की वैल्यू अपने को दे 22 और एक्स वाई की 40 है, तो 22/40। तो ये हो गया 11, ये हो गया 20, 11/20 उत्तर आ गया। कौन सा ऑप्शन, एक। ईजी था। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आगे चलते हैं। खतरनाक पेपर है, मतलब लेवल को एकदम मेंटेन करके बनाया हुआ है। सारे टॉपिक के क्वेश्चन मिलेंगे जो भी आपके सिलेबस में है। ठीक है, साथ साथ सॉल्व करना, अपने दोस्तों को ज़रूर करवाना। अगर वो अभी वीडियो नहीं देख पा रहे उनको वीडियो की लिंक शेयर कर देना, ताकि वो भी एक बार प्रैक्टिस कर ले, ताकि मैथ के में आपको अगर 15 में से 12 कर पा रहे हो, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी त्रिभुज का एक कोण बाकी दो कोणों के योगफल के बराबर है, तो वह त्रिभुज कौन सा है। ये त्रिभुज की प्रॉपर्टी है, मैंने बुक में अच्छे से त्रिभुज, घन, घनाभ, आयत, वर्ग जितने भी होते हैं सबकी प्रॉपर्टीज़, थ्योरम बोलते हैं जो अपने 9th-10th क्लास में पढ़ते हैं, जो थ्योरम लिखी हुई है उनमें से एक क्वेश्चन है कि अगर किसी एक त्रिभुज की, कुछ इस टाइप का त्रिभुज है ये, अगर किसी एक त्रिभुज का एक कोण, मान लो ये 90 है, तो बाकी दो कोणों के योगफल के बराबर है, तो ये कौन सा होता है, ऐसा त्रिभुज होता है, उसको क्या बोलते हैं आप, समकोण त्रिभुज बोलते हैं, राइट एंगल। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए क्वेश्चन पढ़ूं। इफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर टू एंगल्स, देन द टाइप ऑफ द ट्राइंगल विल बी। मतलब किसी एक ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसके दो कोण या दो एंगल का योग बाकी एक एंगल के बराबर है, तो वो ट्राइंगल कौन सा होगा। तो वो राइट ट्राइंगल होता है, मतलब समकोण त्रिभुज। ऑप्शन 2 इजी है, थ्योरम है, सीधी थ्योरम भी आती है, 9th-10th की बुक से पढ़ लेना या हमारी बुक से पढ़ लेना। आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक सही चल रहे हो सब लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, गोपाल काफ़ी सही आंसर दे रहा है। ओके, आगे चलते हैं। किसी घन के दो विकर्ण के बीच का कोण क्या होता है। किसी घन के दो विकर्ण, घन क्या होता है पता है, चलो मैं इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू डायगोनल ऑफ क्यूब। क्यूब कुछ ऐसा बनता है, सबको पता है। ओके, ऐसा क्यूब बनता है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि दो डायगोनल, ये वाला और ये वाले के बीच में अगर एक लाइन खींच दें तो वो विकर्ण बन जाएगा। अगर इसके और इसके बीच में एक लाइन खींच दें तो वो भी विकर्ण बन जाएगा। तो एक टाइप का आप ऐसे बोल सकते हो कि ये वर्ग है ना, उसी के बीच की बात हो रही है। तो इनके बीच में क्या होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। तो अपना ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ओके, सबका सही हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 की बात हो रही है, यदि 5x² मतलब 5x² + 13x + k = 0
का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है तो k का मान ज्ञात करो। द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है, आता है ऐसा क्वेश्चन, हमेशा आता है। इंग्लिश वाला पढ़े। इफ 1√5x² + 13x + k इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ अनदर रूट देन द वैल्यू ऑफ k। मतलब एक रूट है ना इस इक्वेशन का, एक जो मूल है वो दूसरे मूल का व्युत्क्रम है। मान लीजिए कि एक मूल x है तो दूसरा मूल क्या है, व्युत्क्रम है उसका, तो 1/x। ओके, तो k का मान पूछा है, समीकरण में अपने k है। तो इस केस में अपने क्या करते हैं, दो चीज़ हमेशा याद रखते हैं कि जब भी द्विघात समीकरण है, अगर उसके मूल अल्फा और बीटा मान लें तो अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योग क्या होगा, -b/a होगा। यहाँ पे b क्या है, b है x के गुणम जो लिखा है वो, ठीक है, -b/a। अगर अल्फा बीटा पूछे, या एक प्रॉपर्टी भी होती है, अगर दोनों मूलों का योग होता है -b/a और दोनों का गुणनफल होता है c/a, ठीक है, ये चीज़ है। ओके, अपने ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, तो पहला अगर x है इसको मैं गुणा करूँ 1/x से तो अपना c/a आना चाहिए। c क्या है यहाँ पे, c तो ये k है, तो k a कितना है, जो x² के गुणा में 5 है, तो k/5। तो x से x तो कट गया, ये कितना आ गया 1, और ये 5 इधर वज्र गुणा हो जाएगा, तो k बराबर आ जाएगा अपना 5। क्या आ गया अपना 5, तो उत्तर अपना सेकंड सही हो गया। 6th में 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, 7 की बात हो रही है। एक आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 7:4, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, और परिमाप 88 सेंटीमीटर है, तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताओ। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है, तो दोनों का अंतर पूछ रहा है। इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ूं, देखो एक मैं बता देता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों वालों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन समझ नहीं आए, हिंदी वालों को हिंदी में समझ नहीं आए तो वो इंग्लिश वाला पढ़ लें, अगर इंग्लिश वालों को इंग्लिश में समझ में नहीं आए तो ट्राई करें वो हिंदी का पढ़ के समझ लें, क्योंकि कभी कभी दोनों लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इफ़ द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 7/4 एंड द इट्स पेरीमीटर इज 88 सेंटीमीटर, देन द व्हाट विल द डिफरेंस इन, मतलब लेंथ और ब्रेथ में क्या डिफरेंस होगी अगर उनका रेशियो दिया है। देखो, आयत है, आयत का परिमाप अपने को सबको पता है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, सबको पता है। ओके, आयत का परिमाप इधर देखो बराबर के दोनों तरफ अपने लिखते जाएंगे। परिमाप 88 दिया है, ठीक है। अगर अनुपात दिया हो ना 7 अनुपात, तो इसको आप ऐसे लिख देना 7x और 4x, ठीक है। 7x 4x लिख देंगे, बाद में x का जो भी मान आएगा उसको गुणा कर देंगे, तो 2 ये हो गया 7x प्लस 4x, ठीक है। 7 4 कितना होता है 11x, 11 और ये इंटू 2, तो 11 इंटू 2 22x हो गया इधर, तो ठीक है। अंदर मैंने इसको प्लस कर दिया, 7 4 11, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 22x इज इक्वल टू 28, तो x बराबर 88, ये 28 नहीं 88, 88/22 तो कितना आ गया 4। अगर x 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 से गुणा कर दो तो 28 हो जाएगा, और दूसरा 4 से इसको करें तो 4 इंटू 4 16, 28 और 16 का अंतर पूछा है अपने को, कितना होता है 12 होता है। ऑप्शन 2 सही है, आसान है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये रहा, ये लॉग का क्वेश्चन, लॉग का क्वेश्चन भी आता है पर आसान ही आता है, तो ज़्यादा आपको दिमाग भी नहीं लगाना और ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेनी, ठीक है। log 2 का मान दे दिया, log 3 का मान दे दिया, log 18 का मान पूछ लिया। इजी है, बहुत इजी है। log 2 और 3 दे दिया, 18 को पूछ रहा है, तो क्या कर सकते हैं, मैंने एक log की बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी बुक में दी है, वो सारी याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। log 18 को क्या लिखो आप, log जो भी दिया है 2 और 3 की फॉर्म में लिखो, log 2 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकते हो। 18 को आप लिख सकते हो ना, 2 गुणा 3 गुणा 3, मतलब 2 तिया 6,
6 × 18, मतलब गुणा करेंगे 18 आ रहा है, सही है। ठीक है, अब क्या है, ये 3 दो जगह, इनको एक जगह पावर में लिख दो, तो log 2 गुणा, इसको 3 की स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 बार है। ठीक है, अब देखो एक log की प्रॉपर्टी होती है, अगर बीच में गुणा होता है ना तो वो दोनों log अलग अलग हो जाएंगे और बीच में प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक log की प्रॉपर्टी होती है। तो log ये हो जाएगा log 2 प्लस में log 3 स्क्वायर। मैंने बताया कि एक साथ अगर ब्रैकेट के अंदर गुणा हो तो वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, बीच में प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर स्क्वायर हो ना तो स्क्वायर पहले आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो log 2 प्लस 2 log 3, ऐसे कर सकते हो आप इसको। अब देखो log 2 की मान दिया है 0.3010, ठीक है, प्लस 2 गुणा log 3 भी दिया है कितना 0.47, इन दोनों को गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा अपना 0.4771 को 2 से गुणा करना है एक, तो चलो इसको 2 से गुणा करते हैं, 7 7 2 14, ठीक है, 1 15 और 4 2 8 1 9, ये आ गया, इतना आएगा। अब ये तो हो गया, इतना इतना के मान हो गया, प्लस इसमें ये जोड़ना है तो 0.3010 जोड़ दो तो 0 4 5 9 3 2 और 1 1.255, ठीक है, तो ये अपना उत्तर आ जाएगा। ये 5 है, ये 2 है, तो ये आ जाएगा अपना 2 नंबर। सबका आ गया होगा। तो इसमें 2 प्रॉपर्टी यूज़ हुई है log की। एक तो जो log 18 है उसको ऐसे लिख दिया, तो ऐसे लिखने पे 3 की स्क्वायर, तो बीच में अगर गुणा आ गया तो इन दोनों को आप अलग अलग लिख के बीच में प्लस लिख सकते हो। अगर पावर है उसको पहले ला सकते हो, फिर तो सिंपल कैलकुलेशन है। आसान था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 में से अगर आप 11 12 प्लस कर पा रहे हो तो मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। फिर से एक log का क्वेश्चन, क्योंकि log के क्वेश्चन आसान होते हैं, कभी लोगों को हार्ड लग जाते हैं, इसलिए मैंने एक और ले लिया। यदि log 3 इतना है, देखो log 3 की वैल्यू आप रट लो, log 2 की भी रट लो, ताकि आपको वहाँ पे दिक्कत ना हो। तो log 3000 का मान बताओ। आसान है, बहुत आसान। अभी जो प्रॉपर्टी बताई ना उसी का यूज़ होगा यहाँ पे। log 3000 है ना, तो log 3000 को थोड़ा सा जो अपने को दिया है ना log 3 और बाकी चीज़ में बदलना है, तो log 3000 को मैं 3 गुणा 1000 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, फिर log, अब मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बीच में गुणा है तो अलग अलग लिख देंगे और प्लस आ जाएगा, तो ये log 3 प्लस log 1000, आसान है। ठीक है, log 3 के मान तो दे दिया अपने को कितना 0.4771, ठीक है। log 1000 को ऐसे लिख सकते हैं log 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 भी तो 1000 होता है। अब जैसे ही पावर आए तो इसको आप पहले ले आओ, तो ये क्या हो गया प्लस का, ये इधर वाला तो अपना ही इतना ही पड़े रहेगा, ठीक है। और ये हो गया 3 गुणा log 10, log 10 कितना होता है 1 होता है, तो ये क्या हो गया 1 हो गया, तो 1 × 3 3 हो गया, तो 3 और बाकी ये चीज़ जुड़ जाएगी, तो 3.4771, ऑप्शन 2। आसान था, सेम प्रॉपर्टी यूज़ हुई, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, ये रहा 2, क्वेश्चन नंबर 10 की बात हो रही है। द जियोमेट्रिक मीन ऑफ, जियोमेट्रिक माध्य मतलब गुणोत्तर माध्य 4 संख्याएं दी है। ओके, ये तो 4 संख्याओं का हो सकता है 5-7 संख्याओं का आ जाए, तो आप थोड़ा सा सही से कर नहीं पाओगे, इसलिए मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ, बहुत आसान फॉर्मूला, वो आपको यूज़ करोगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। जब भी संख्याएं दी हो तो उनका हमेशा गुणोत्तर माध्य होता है n इंटू नहीं, ये पावर है और उन संख्याओं का गुणा। जितनी भी संख्या हो, मान लो बहुत सारी संख्या है x1 x2 x3 x4 xn तक, तो उन सब का गुणा आ जाएगा यहाँ पे। जितनी भी संख्या है सब का गुणा यहाँ पे हो जाएगा, ये है रूट के अंदर, और ये इसकी होती है 1/पावर, ठीक है, 1/पावर इसको
लिखते हैं। तो गुणोत्तर माध्य का यही सूत्र होता है, गुणोत्तर माध्य का यही सूत्र होता है। चलो इस केस में अपने कितनी है 4, तो यहाँ आ जाएगा 4। ये 4 इसके गुणा में नहीं है, ये करनी बोलते हैं ना, वो करनी है ये इन सब संख्याओं का गुणा। तो अपनी क्या है 2 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 24। ठीक है, ये संख्या है अपनी। ओके, तो अब इसको सरल करना है। तो सरल करने के लिए 4 गुणा थोड़ा सा मल्टीप्लाई करूँ तो 6 इन कितना हो गया 48 इंटू 48। मैंने 2 को 24 से कर दिया, 6 को 8 से कर दिया, तो ये 48 गुणा 48 हो गया। ठीक है, अब देखो 48 गुणा 48 और बाहर क्या है ऐसा कुछ लिखा है, ये 48 की पावर 1/4, सॉरी 48 गुणा 48 की पावर 1/4। तो अगर मैं 1/48 यहाँ से कम कर दूंगा तो पावर 2 कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये 48 की पावर 2। ये कैसे किया कि ये 48 गुणा 48 है, इसमें से अगर आप 1/48 बाहर लेके आओगे तो एक्चुअल में ये पावर ही हाफ हो जाएगी, आधी पावर हो जाएगी। ठीक है, तो 48 की पावर 1/2 मतलब रूट 48 अपना उत्तर हो जाएगा। किसमें? ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आगे तो सिंपल था, एक फॉर्मूला इसमें यूज हुआ है गुणोत्तर माध्य का। गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सारी संख्याओं का अंडर रूट के अंदर गुणा होता है और उसके पावर होती है 1/, जो जितनी संख्या 1/n। ओके, ये सूत्र याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ओके, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, 10.4 किलोग्राम 40 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? ये किलोग्राम किलोग्राम तो एक फालतू में अपने को फंसाने की चीज़ है। सीधा सा अपने को ये पूछ रहा है कि 10.4 है, वो 40 का कितना प्रतिशत है। सिंपल चीज़ है, व्हाट परसेंट ऑफ 40 kg इज 10.4 kg। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो क्या करते हैं अपने 10.4 किसका 40 की बात हो रही है, गुणा में 100। जल्दी से सोल्व करो, आसान है। पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट हटाते ही यहाँ पे 0 लगा देते हैं, 2 0 से 2 0 काट देते हैं। तो अब क्या करें, इसका आधा 2 होता है, इसका आधा 5 और 2 होता है। ठीक है, फिर से 2 कर रहे हैं तो 26% आ गया। ठीक है, 26% कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन सही है, ईजी था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ओके, ऐसे डायग्राम वाले क्वेश्चन भी आते हैं। कोई यूट्यूबर आपको ऐसे डायग्राम वगैरह बना के अच्छे से नहीं समझाएगा, पर हम आपको समझा रहे हैं तो शेयर ज़रूर करना। ओके, एक्स का मान याद करना। ओके, इस टाइप की चीज़ें आपको पता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगर डायग्राम दिया हो, ये शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं जब दो रेखाएं ऐसे एक दूसरे को काटती है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा हो तो एक थ्योरम होती है, मैं थ्योरम बता देता हूँ। आपको 10th क्लास में मिली होगी कि ऐसे दो समांतर रेखाएं उसको एक प्रतिच्छेद रेखाएं काटे तो ये कोण इसके बराबर होता है, पढ़ा है ना ऐसा? तो वो वाली थ्योरम है ये। तो अब देखो, मैंने बोला कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, इसका मतलब ये कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। ये कोण इधर वाला कितना दिया इसने 72 डिग्री, बराबर में कितना होगा x + 35 डिग्री। सिंपल है, x पूछा है तो x के लिए ये प्लस का इधर है जाके माइनस हो जाएगा, तो 72 - 35 बराबर x है। तो 72 - 35 कितना होता है 37 होता है। तो ऑप्शन 2 नंबर सही हो जाएगा। आसान था। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 ये भी आसान है। ठीक है, ओके, इसमें क्या है कि x² + 15x + 56 के क्या गुणन करना है, मतलब फैक्टर करने हैं आपको। इंग्लिश वालों ध्यान दे लो, फैक्टर करने हैं। ओके, फैक्टर में बहुत लोगों को मुझे लगता है कन्फ्यूज़न होता है, और वो 10th क्लास में भी होता था, 9th में भी होता था, काफ़ी लोगों को अभी भी हो रहा है। बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा, याद रखना। x² + 15x हमेशा काम आएगा, + 56, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण। इस केस में अपने दो चीज़ देखते हैं। एक तो यहाँ पे नंबर क्या है 56 है, याद रखो। इसको आप लिख लो कि गुणा करेंगे तो 56 आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, 56 आना चाहिए। उसके बाद दो चिन्ह ये देखेंगे, ये चिन्ह क्या है और ये चिन्ह क्या है।
अगर ये प्लस है ये वाला चिन्ह तो ऐसे बोलेंगे गुणा करने पे 56 और जोड़े तो मतलब जोड़ें तो जोड़ करें तो आएगा कितना, ये वाला नंबर 15। गुणा करें तो ये नंबर, अगर यहाँ पे प्लस है तो बोलेंगे जोड़े तो 15 ये वाला नंबर। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये बोलते कि गुणा करें तो 56 और घटाएं तो 15 ये वाला नंबर। ठीक है, अब एक चिन्ह और रह गया। चिन्ह तो एक और भी होता है ना, ये वाला। इसका क्या यूज़ है? इसका ये यूज़ है कि जो जोड़े या घटाएं जो नंबर आएगा वो प्लस का 15 आएगा या माइनस का 15 आएगा। ठीक है, तो पहला तो ये नंबर देखते हैं 56 है तो सीधा बोल देंगे गुणा करने पे 56, और अगर ये बीच में प्लस है तो बोल दिया कि जोड़ें तो 15। ऐसे दो नंबर देखने अपने को जिनको गुणा करें तो 56 और जोड़ें तो 15। अगर यहाँ माइनस होता तो बोल देते तो घटाएं तो 15। ठीक है, सिंपल है। तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको गुणा करने पे 56 आए? अगर आप 2 को 3 से करोगे तो नहीं हो रहा, 6 ही हो रहा है। 5 को 6 से करोगे तो 30 हो रहा है। 7 को 8 से करोगे तो 7 8 56 हो रहा है। और जोड़ दें दोनों को, 7 8 को 15, तो मतलब ऐसे दो नंबर 7 और 8 होंगे। ठीक है, 7 और 8 होंगे। ओके, ये तो आपने देखा है कि कैसे हो सकता है। अब इसको लिखना कैसे है? 7 और 8 नंबर पता चल गया, पर 7 8 तो सारे ऑप्शन में है, क्वेश्चन तो सोल्व नहीं हुआ 7 8 से। तो इस केस में अपने क्या करेंगे मैं बताता हूँ। ठीक है, अब काफ़ी समझ में आ गया आपको। अब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, रफ करके आपको क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, इस केस में क्या करेंगे कि जो 7 और 8 है ना, वो बीच में 15x की जगह उसको बांट देंगे दो जगह, 7x प्लस 8x। तो कुछ इस प्रकार लिख दो, x² प्लस 7x प्लस 8x प्लस 56। पहले दो में कॉमन ले लो कुछ, दूसरे दो में कुछ कॉमन ले लो। पहले दो में देखो 7, 7 इधर नहीं है, कॉमन नहीं है। इधर x² है मतलब 2x है, इधर x है, इसका मतलब 1x है। अगर मैं इन दोनों में से x कॉमन ले लूँगा तो क्या आएगा, x प्लस 7 आएगा। ठीक है, आगे दो वालों में प्लस है, बीच में प्लस लिख दिया। अगर मैं 8 कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा, x आ जाएगा, इधर तो x बचेगा। 56 में 8 का भाग दूँ तो 7 बचेगा। हमेशा ध्यान रखना, आपको यहाँ पता चलेगा कि आपने जो नंबर सोचे हैं वो सही है कि गलत। ये दोनों हमेशा बराबर आने चाहिए, ना तो बीच में प्लस माइनस की गड़बड़ होनी चाहिए, एकदम बराबर आने चाहिए। अगर एकदम बराबर है इसका मतलब अपन ने फैक्टर सही किया है। तो इसका एक उत्तर तो हो जाएगा x प्लस 7, गुणा में दूसरा क्या हो जाएगा, x बीच में अगर प्लस है तो प्लस 8, x प्लस 8, ये इसका उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी मुझे दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, ये तो ब्याज का सूत्र है। ओके, चलिए कर लेते हैं। 5,000 रुपये पर 8% दर से 2 साल का साधारण ब्याज ज्ञात, सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5,000 एट द रेट ऑफ 8% फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, साधारण ब्याज का सूत्र है। साधारण ब्याज का सूत्र बताओ जल्दी से, सबको पता ही होगा। क्या होता है, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय, होता है ना, समय बट्टा 100। तो मूलधन कितना है यहाँ पे 5,000, दर कितना है 8, समय कितना है 2 साल, और ये हमेशा साल में लिखनी। अगर महीने हो तो आप 12 का भाग दे देना। ठीक है, बट्टा 100, 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गए, सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 50 गुणा 2 100, 100 गुणा 8 870 आ जाएगा। आसान है, 30 सेकंड में हो गया, तो कोई हेडेक नहीं लेना आपको। तो सी ऑप्शन सही हो गया। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आ रहा है। कितने लोगों के सही हो गए? क्या 12 क्रॉस कर पा रहे होगे? मुझे लगता है काफ़ी लोग कर पा रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस आया होगा। ऐसे ही हम हर शनिवार को क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए। ठीक है, और एक बात, मंडे से फ्राइडे सुबह 9 बजे GK, 9:30 GS, और शाम को 7 बजे रीजनिंग या मैथ सीमा मैम पढ़ाती है, सुबह तरुणा मैम पढ़ाती है। और
सैटरडे संडे, सैटरडे को आएगा आपकी मैथ की क्लास सुबह 9 बजे, और संडे को आपका मॉडल पेपर आएगा, पूरा 50% आएंगे, जिसमें जो पीछे एग्ज़ाम में आ चुके उसी लेवल पे आएंगे। ठीक है, तो वो ज़रूर करना। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एक आदमी 2.5 किलोमीटर 10 मिनट में पूरा करता है, बहुत फास्ट है ये तो। 2.5 किलोमीटर 10 मिनट में कर लेता है। उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा, अच्छी चाल होगी इसकी। चलो इंग्लिश वाला पढ़ देता हूँ। फाइंड स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इफ़ ए मैन कंप्लीट 2.5 किलोमीटर इन 10 मिनट्स। ठीक है, तो देखो किलोमीटर प्रति घंटा पूछी है, पर ये तो 10 मिनट टाइम है, तो टाइम अपन को मिनट में दे दिया 10 मिनट। तो मिनट को क्या करो आप, घंटा में बदलने के लिए, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 60 का भाग दे देते हैं, 0 से 0, तो 1/6। ये तो आ गया टाइम। और अपने को दूरी भी पता है, दूरी अगले ने दे दी कितनी, एस से लिख देते हैं या डी से डिस्टेंस लिख सकते हैं, तो ये 2.5 किलोमीटर। ठीक है, तो अपने को पूछी क्या है, चाल। तो चाल क्या होती है, दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टे में समय। तो दूरी है 2.5, इसमें समय का भाग दे दो, समय है 1/6, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे एक आदमी की चाल है, मतलब काफ़ी अच्छी स्पीड है, आर्मी का ही लग रहा है। तो ऑप्शन 2 अपना सही हो जाएगा। बहुत लोगों ने कर लिया होगा। तो मिनट को घंटा में बदलना है, फिर तो चाल बराबर दूरी बटा समय, सूत्र लगाना है। सिंपल था। ओके, आगे देखते हैं। ओके, आगे मैंने लिखा है कि ई बुक ले लेना। अगर कोरोना में आपके घर पे बहुत से पिन कोड में मतलब अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट डिलीवर नहीं कर पा रहा है, अनसर्विसेबल दिखा रहा है, तो उस केस में आप क्या करो, कुछ दिन कॉम्प्रोमाइज़ करो और मोबाइल में पढ़ लो। ठीक है, एग्ज़ाम तो हो जाएगा, मान लो जून जुलाई में एग्ज़ाम होना है सबका, तो एग्ज़ाम होगा, तो बुक नहीं ले पा रहे तो ऐसे नहीं कि बाद में थोप दो कि बुक नहीं थी इसलिए मैं पढ़ नहीं पाई, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। हम यहाँ पे ट्राई करते हैं यूट्यूब पे, फिर भी यूट्यूब पे सारे टॉपिक कभी कभी कवर नहीं हो पाते हैं, किसी रीज़न की वजह से हमको दिक्कत आ सकती है, कभी आप नहीं पढ़ पाओगे। बुक रहती है तो ऐसा रहता है ना कि पूरा सिलेबस कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, ई बुक बना ली। ई बुक मतलब ये जो प्रॉपर बुक है ना हमारी, अगर मैं आपको दोनों बुक दिखाऊं, यहाँ पे ये दोनों बुक है, इन दोनों बुक की हमने PDF बना ली है। दोनों बुक को स्कैन करके प्रॉपर PDF है, और वो आपके जीमेल पे आ जाएगी। आप ऑर्डर करो, या हमें व्हाट्सअप नंबर दिए हुए, व्हाट्सअप नंबर एक बार मैं लिख देता हूँ, अगर नहीं पता 7568437404। ठीक है, वैसे आपको कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या बहुत जगह लिखे हुए हैं तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन दोनों बुक की PDF बनाई है आप लोगों के लिए। तो दोनों बुक की PDF आपको मोबाइल में PDF पहुंच जाएगी, आराम से पढ़ लेना। ये वाली बुक है ग्रीन वाली, ये फुल सिलेबस बुक है, जिसमें 350 से ज़्यादा पेजेस हैं, और इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये पढ़ने के बाद आप क्या करो, ये प्रैक्टिस कर ले लो। ठीक है, इसमें पिछले 10 सालों के प्रैक्टिस पेपर को देख के हमने बनाया है। तो 10 सालों की प्रैक्टिस आप 10 दिन में ईजिली कर सकते हो। रोज़ के अगर 1-2 मॉडल पेपर करोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, ये वाली आप 21 दिन में पढ़ सकते हो। इस टाइप से हमने इसको ध्यान में रखते हुए पैटर्न को बनाई है। ओके, ठीक है, ये वाली आपके 30 रुपये में पहुंचेगी, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये वाली आपको 20 रुपये में मिल जाएगी। पूरी बुक आपको 20 रुपये में, ये वाली 30 रुपये में, दोनों बुक मिल जाएंगी। ठीक है, और किसी को अगर हार्ड बुक लेनी है, उसके घर पे आराम से आ रही है, तो हार्ड बुक लेना प्रेफर करिए, मतलब हार्ड बुक लेना ज़रूरी है। मोबाइल पे टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है और पढ़ाई कम होती है। ठीक है, तो हार्ड बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी। ऐसे आपको ई बुक की लिंक भी मिल जाएगी। नहीं मिले कमेंट में पूछ लेना, या व्हाट्सअप नंबर दिया वहाँ पे मैसेज कर देना। ठीक है, तो 15 में से कितने लोगों के 12 से ज़्यादा क्वेश्चन सही हुए हैं, कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखेंगे, और कहाँ से हैं, कौन से ARO से हैं, और किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ये चीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। और इसका PDF है वो आपको टेलीग्राम पे दे देंगे और व्हाट्सएप पे भी भेज देंगे। ठीक है, अगर आपको ये मैथ्स की क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपना तैयारी देख सके। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। ये लाइव क्लास है, बहुत इंटरेक्टिव रही आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच।